भारतीय समाज की विशेषता। भारतीय समाज की विशेषता बताने से पहले हम जाने कि समाज, इसमें समाज किसे कहते हैं, फिर विशेषता बता देंगे। भारतीय भारतीय मतलब भारत की समाज। तो हम पहले समाज की विशेषता, समाज किसे कहते हैं। तो समाज आमतौर भाषा में हम लोग कहते हैं समाज, आमतौर भाषा में लोग कह देते हैं समाज चार व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं आमतौर भाषा में। लेकिन ये गलत है। ऐसे आमतौर भाषा में कह देते हैं कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो हम इससे नहीं कह सकते, भारत समाज की परिभाषा में ऐसे नहीं कह सकते व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि व्यक्तियों के समूह को, या समूह का मतलब होता है जहाँ दो चार लोग या चार लोग जैसे ताश खेलते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो क्या वो समाज हो गया? नहीं। या जहाँ जाते हैं दुकान पर, वहाँ पास दो चार 10 लोग बैठे रहते, क्या वो समाज है? हम कहीं भी बस स्टॉप जाते तो वहाँ भी 10-12 लोग रहते हैं, क्या वो समाज है? बिल्कुल नहीं है। तो समाज के लिए सही परिभाषा क्या हो सकती है? आमतौर भाषा में कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय समाज को समाज चार व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। इसलिए जो भारतीय समाज है उसी को मानते हैं समाज ऐसे तो, क्योंकि वही लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, अच्छा बुरा वही बताते हैं, वही समझते भी हैं। तो समाज तो हम व्यक्ति उसी को समाज कहते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई लड़की जली गई तो उसी को लोग समाज मानते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कह सकते। या नियमों की व्यवस्था, या क्या कोई भी व्यक्ति नियम बना दिया कि बाहर नहीं निकलना, तो क्या वो समाज हो गया? नहीं। फिर व्यक्तियों के मध्य का संबंध। अब व्यक्तियों के जो मध्य का संबंध होता है, एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे के साथ रहना या एक दूसरे के साथ जाना, जो उनके बीच का संबंध होता है, ये अंतःक्रिया करना। अंतःक्रिया मतलब होता है सेक्सुअल भाग भी कह सकते हो, या एक दूसरे के समान, एक दूसरे के प्रति बातचीत करना, या एक दूसरे से सामान लेना या देना, या एक दूसरे से मिलना जुलना, ये क्या है? व्यक्तियों के समूह को हम व्यक्तियों के मध्य के संबंध या अंतःक्रिया को हम व्यक्तियों के समाज कह दे रहे हैं। ये पूरी तरह से परिभाषा सही नहीं है। तो हम व्यक्तियों वो समाज की परिभाषा में क्या कह सकते हैं? अगर समाज सरल भाषा में देखोगे व्यक्तियों समाज की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं समाज एक समाज अंतः क्रियाओं का योग है जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, जिसे समाज कहते हैं। अब ऐसे ही मान चलो कि कोई दो व्यक्ति हैं, या दो व्यक्ति हैं, या कोई ऐसा मान चलो कि दो व्यक्ति हैं, एक लड़की एक लड़का, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, दोनों। अब एक के नंबर कम आ गए, एक बिल्कुल, एक फेल हो गया। तो जो फेल हो गया तो वो क्या है, वो समाज की नज़र में उसको गिर जाएगा, वो मतलब उठ नहीं पाएगा, क्या है, वो घर से निकलेगा नहीं, क्या कुछ खा पी ले। तो लड़की की जैसे नंबर ज़्यादा आ गए तो लड़की की साथ सोसाइटी बढ़ गई, अब उसको जो रहन सहन है उसकी स्टाइल तो कुछ अलग हो जाएगी। ये लड़के के जैसे कम नंबर आए तो उसके रहन सहन या स्टाइल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगा। वो किसी के सामने बात नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसको बहुत अंदर से लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ। तो लड़की की जैसे, या लड़के के ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए, लड़की कम आ गई, तो लड़के की जो सोसाइटी है अच्छे से बढ़ जाएगी। वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करे तो लोग कहते हैं यहाँ पर सही, तो उसकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है, वही है समाज। ऐसे आम चाल भाषा में कह देते हैं, ऐसे कह सकते हैं व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, मतलब ये क्या, व्यक्तियों के समूह को, व्यक्तियों के समूह का भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों के समूह का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र तथा उनके परस्पर जागरूकता हो और मानसिक एकता हो, मतलब उनके मन मानसिक एकता हो और साझी संस्कृति हो तथा अंतःक्रिया यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। शुद्ध परिभाषा ही होती है। फिर से सुनो, जैसे व्यक्तियों के समूह भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर जागरूकता हो, मानसिक एकता और साझेदारी संस्कृति और अंतःक्रिया के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। यहाँ लिखी हुई है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, जिसमें परस्पर जागरूकता मानसिकता पाई जाती है, जिसकी साझी मूल्य व्यवस्था या संस्कृति हो, जिन्हें सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है, उसे समाज कहते हैं। अगर इसे हम मैकेंडी या बीएम जैसे लिखोगे, या बीएम आ जाता है या इंटर में आ जाता है कि
मैकैंडी के अनुसार समाज किसे कहते हैं? तो दूसरी भाषा में, साधारण भाषा में कह सकते हैं, समाज सामाजिक संबंधित एक वृद्ध स्वरूप है। मैकाइनर जैसे समाजशास्त्री समाज को सामाजिक संबंधों में नेटवर्क जाल के रूप में बताते हैं। मतलब कहते हैं कि मैकैंडी कहते हैं कि ये क्या है, समाज संबंधित स्वरूप मैकैंडी के समाज में नेटवर्क के जाल में, कि एक दूसरे में व्यक्ति जुड़े हैं, ये नेटवर्क जैसे जाल है और इसी में सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से बोल, यदि नेटवर्क जाल में फंसे, यही है समाज है। तो मैकैंडी ये साहब कह रहे हैं। ऐसे हम चाल भाषा में ये है, एक अगर इतना भी नहीं याद कर पाओ तो एक बिल्कुल सबसे छोटी परिभाषा ये है, समाज अंतः क्रियाओं का योग जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है उसे समाज कहते हैं। मतलब अंतः क्रिया का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से संबंध बनाना है, ये भी अंतः क्रिया है। अंतः क्रियाओं का योग जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, जो बहुत मतलब विभिन्न, एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, जिसे समाज कहते हैं। अब इसमें जैसे आ गया हम अंतःक्रिया या संस्कृति किसे कहते हैं, कल्चर। तो समाज के सदस्यों के रूप में हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम एक दूसरे को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। संस्कृति क्या है कि हमारे जो अंदर जो भी गुण है हम अपनी पीढ़ी को सिखाते हैं। जैसे कि मान चलो कोई व्यक्ति है तो लोग ऐसे हम चल भाषा कह देते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा है, जैसी माँ वैसे। तो समाज संस्कृति क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। तो यही है संस्कृति। संस्कृति यही है, जैसे कुछ हमारे माँ बाप सिखाए कि बड़ों का आदर करो, अब वो सिखाए, अब हम उनको भी सिखाएंगे ये आदर करो, या गुरु को सम्मान करो, गुरु को उनको भी सम्मान करो। तो यही है क्या संस्कृति, मतलब हम बड़ों का आदर करेंगे तो हम बच्चों को भी सिखाएंगे कि हाँ इसको, तो वो क्या संस्कृति, मतलब बड़े पिताजी हमारे, उनको हमको सिखाए, हम उनको सिखाएंगे कि ऐसे संस्कृति ट्रांसफर हो चली जाएगी। संस्कृति ऐसे चलती है, उसी को क्या कहते हैं संस्कृति।